सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मोहब्बत के साथ साथ बारगाह नबी में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करने पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का फजल व करम है कि आज इस नूरानी शब में हम अल्लाह के मुक़द्दस बंदे के हवाले से अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर याक़ूब अली शाह अलैहिर्रहमा से हमारी निस्बतों को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और इनके फैज़ व बरक़ात से हम तमामी लोगों को माला माल फरमाए, आमीन। जैसे आपने सबको सुना, थोड़ी देर मुझे भी सुन ले। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सुनने वाले हज़ारों हैं या 10 हैं, मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो भी बात जितनी देर कहनी होती है वो मैं अपने अंदाज में बयान करता हूँ। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है, वाह। लहद में इश्क रुखे सहशह का दाग लेके चले, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाह वाह, बेशक। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, क्या बात या रसूलल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस पुरफतन दौर में ईमान को बचाना, ईमान की हिफाजत करना बहुत ही दुश्वार काम है, बेशक। जबकि दुनियादारी ही हमारे ईमान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे मुआशरे में मिलते हैं जो दीन के नाम पर ही हमारे ईमान को हमसे छीनते हैं और हमें ये कहते हैं कि ये काम हमारी शरीयत का नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज हम एक अल्लाह के वली का जिक्र करने के लिए यहाँ जमा हुए, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि इनके जिक्र से क्या फ़ायदा है, क्या हासिल होना है। अगर कुछ हासिल होना है तो अल्लाह का जिक्र करो, नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, हमें इससे फ़ायदा होता है। इनके जिक्र और इनसे ताल्लुक़ जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि हकीकत दोस्तों कुछ और ही है, और हकीकत ये है कि जैसा फ़ायदा हमें इनके दरवाजे से, इनके दर से और इनके जिक्र से होता है, बसा औक़ात हम जिस तरीके की इबादतें करते हैं उस तरीके की इबादतों से वो फ़ायदा हमें हासिल नहीं होता। क्योंकि जो हमारी इबादतें हैं जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, वो हमारी तबीयत के एतबार से हो गया है, शरीयत के एतबार से नहीं रह गया, तबीयत के एतबार से हो गया। लेकिन इनके दर से जुड़ने के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, इनसे मोहब्बत करना। जो इनसे मोहब्बत करेगा इनके दर से जुड़ेगा, जो मोहब्बत नहीं करेगा इनके दर से जुड़ेगा नहीं। और ये अल्लाह वाले दोस्तों हमारी तबीयत को नहीं देखते बल्कि हमारी मोहब्बत को देखते हैं। और जो इनसे दिल से जुड़ जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे दारैन में कामयाबियाँ दे देता है। लेकिन मेरा भाई एतराज़ करने वाला, हमें रोकने वाला ये कहता है कि मौलाना अगर शरीयत से बात साबित हो जाए कि इनके दर से जुड़ने से हमें फ़ायदा है, इनका जिक्र सहाबा से, सरकार से, आसारे शरीयत से साबित हो जाए तो हम भी करेंगे और लोगों को करने के लिए कहेंगे। तो मैं बहुत छोटा आलिम नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैंने हासिल किया कुरान और हदीस से वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। इंशाअल्लाह कुरान से ये बात साबित हो जाएगी कि इनके दर से जुड़ना भी फ़ायदेमंद है और इनका जिक्र करना भी फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का ये तरीका है कि हम वो काम करते ही नहीं जो शरीयत से साबित ना हो, हम वही काम करते हैं जो शरीयत से साबित हो। तो सवाल ये होता है कि मौलाना
क्या वली का जिक्र करना शरीयत से साबित है? तो जवाब मैं दूंगा कि हाँ, शरीयत से साबित है। क्योंकि दोस्तों, हमारा माखज़, हमारा कानून कुरान पाक है। हमें जहां से कानून लेना है उस किताब का नाम कुरान है। कानून के तौर पर जो किताब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें इनायत की, उस किताब का नाम कुरान है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो एक चीज आपके जहन में खुद ब खुद उभर के आएगी, और वो ये है कि ये कुरान वो किताब है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा के सामने पढ़ा, सहाबा ने तहरीर किया। बात समझ में आ रही? कुरान वो किताब है जिसको मेरे नबी ने सहाबा के सामने पढ़ा, उसके बाद उसको सहाबा ने लिखा। अगर इस बात को आप समझ जाएं तो सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। लिखने के लिए बोलने वाले का होना जरूरी है। अगर बोलने वाला ना हो, जैसे कि हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में टीचर बोलता है, स्टूडेंट लिखते हैं। अगर टीचर बोले ना तो स्टूडेंट, शागिर्द लिखेंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है, जो कुरान हमारे घरों में मौजूद है वो लिखा गया है। सबसे पहले किसने लिखा? तो जवाब मिलेगा सहाबा ने। तो लिखने के लिए बोलने वाले का होना जरूरी है। और जब कुरान और शरीयत के हवाले से आप देखने की कोशिश करेंगे कि इस कुरान के हुरूफों को, इन कुरानी जुमलों को बोलने वाला कौन है, तो जवाब मिलेगा मदीने का ताजदार हमारा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे याद करते थे। जो याद करते थे वो कहाँ रहता था? मुस्तफ़ा के सीने में, मुस्तफ़ा के ज़हन में। जैसे कि मैं जो बातें यहाँ बोल रहा हूँ, अभी खलीलाबाद किसी को फोन लगाओ और उससे पूछो कि मौलाना अहमद ने अमर डोभा में क्या कहा है, तो जवाब मिलेगा बेवकूफ तो नहीं हो गए हो, मैं जब वहाँ हूँ नहीं, मौलाना अहमद की बातें मैंने सुनी नहीं, तो मैं बताऊंगा कैसे? बताने के लिए उनकी बातों का सुनना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, जो कुरान तहरीर किया गया है उसको बोलने वाला चाहिए, तब वो तहरीर में आएगा। तो जवाब यही है मुसलमानों कि बोलने वाले मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, सुनने वाले सहाबे किराम हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछूं, अगर आप इसका जवाब दे ले, बात समझाने में और आसानी हो जाएगी। मेरे जहन में कौन कौन सी बातें हैं? आज मैं मस्जिद से चलते वक्त किन किताबों का मैंने मुताला किया, क्या आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है? वो कहाँ है? वो मेरे जहन में है, मेरे सीने में मौजूद है। आपको नहीं मालूम है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर जो वही उतरती थी वो कहाँ महफूज होती थी? मुस्तफ़ा के जहन में, मुस्तफ़ा के सीने में। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कुरान उतरता था तो मुस्तफ़ा के जहन में, मुस्तफ़ा के सीने में महफूज होता था, तो सवाल ये है कि सहाबा को कैसे, सहाबा को कैसे मिला? तो सिंपल सा जवाब ये है कि मुस्तफ़ा पर वही उतरी, मुस्तफ़ा ने अपने सीने में रखा और जरूरत के एतबार से सहाबा को बताया, सहाबा उसे हिते तहरीर में लाए, लिखते गए। एक दिन ऐसा आया कि हज के दौरान मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। एक दिन ऐसा आया कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ए सहाबा, आज तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया है। पता मुसलमानों, जो पूरा कुरान है मुस्तफ़ा ने सहाबा को सुनाया है, मुस्तफ़ा ने सहाबा के सामने पढ़ा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने जिक्र किया है, सहाबा ने सुना है। अब ज़हन को थोड़ा सा और फैलाओ और इनके जिक्र को मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ, और इनका जिक्र करने वाला कोई और नहीं, मदीने का ताजदार दिखाई देगा। आप कहोगे कैसे मुसलमानों? जब कुरान खोलोगे तो कुरान खोलने के बाद आप देखोगे इसी कुरान के अंदर हजरत आदम का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत नूह
नूह का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत यहिया का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत दाऊद का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत लूत का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत मूसा का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत इब्राहिम का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत इस्माइल का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत इसहाक का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत याकूब का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान के अंदर हजरत यूसुफ का जिक्र मिलेगा। ये तो अंबिया की जात है। सवाल हुआ है औलिया का जिक्र दिखा कुरान में, तो जब कुरान पढ़ोगे मुसलमानों और सुलहमा पारा पढ़ोगे तो सुलहमे पारे में तुम्हें हजरत खिज़्र का जिक्र मिलेगा, हजरत आसिफ इब्न बरखिया का जिक्र मिलेगा, इसी कुरान में असहाबे कहफ का जिक्र मिलेगा। ये हजरत खिज़्र है कौन? ये अल्लाह के वली है। हजरत मरियम है कौन? हजरत अल्लाह की वलिया है। ये आसिफ इब्न बरखिया है कौन? ये अल्लाह के वली है। पता क्या चला मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत ने पहले वलियों का जिक्र किया है, अंबिया का जिक्र किया है, उसके बाद कुरान वजूद में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर सुभान अल्लाह, मुस्तफा सुभान कुरान अल्लाह। नहीं पढ़ते तो कुरान वजूद में नहीं आता। हजरत खिज़्र का जिक्र कुरान में मौजूद है, सहाबा के सामने मुस्तफा ने जिक्र किया है, तब कुरान में लिखा गया है। पता क्या चला, ये कुरान जो तुम्हारे मदरसों में, हमारे घरों में, हमारी लाइब्रेरियों में मौजूद है, ये मुस्तफा जाने रहमत की मजलिसों का नतीजा है। वो मजलिसों के इनकार करने वाले सुन, अगर मजलिस नहीं होती तो हमें कुरान नहीं। हक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मजलिस नहीं होती, हक है, सुभान अल्लाह। आओ एक वाकया सुनाता हूँ, बस एक वाकया कुरान से लेता हूँ, वाकया किसी और किताब से नहीं। हो सकता है कह दे ज़ईफ रवायत है, क्या बात है, वाह। कह दे कि ज़ईफ रवायत है, लेकिन कुरान तो तवातुर के साथ है। आए है, सुभान अल्लाह। कुरान की हर आयत तवातुर के साथ है। जिस एक नुक्ते का इनकार करना या शक करना कुफ्र की दहलीज में ढकेल के कर देगा, काफिर बना देगा। बेशक बेशक बेशक। आप कुरान के हवाले से बताता हूँ कि इनका जिक्र करना, इनके दर से जुड़ने से हमारा फायदा क्या है। बस यही बात बता के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मैं जानता हूँ 12 बजने के बाद हमारी जात का 12 बजे या ना बजे, लेकिन हमारे तसव्वुरात का 12 बज जाता है। बेशक सही है भाई, वाह वाह वाह। हमारे ख्यालात का 12 बज जाता है, हमारी फिक्र का 12 बज जाता है। बस दिल चाहता है कब सलाम पढ़े मौलवी साहब लोग, कब चले हम। लेकिन जो बातें बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे भी फायदे की हैं, आपके भी फायदे की हैं। इनके दर से अल्लाह के वलियों, हम इनको ये ना देखें कि याकूब अली शाह, हम ये देखें कि अल्लाह के वली। वाह क्या बात है, वाह। हो सकता है याकूब अली शाह से किसी को अदावत हो, लेकिन अल्लाह के वली से किसी को अदावत नहीं हो सकती। बेशक बेशक। अगर अल्लाह के वली से कोई अदावत करता तो बुखारी शरीफ सही हदीस किताबुर रिका की अल्लाह तबारक व तआला खुलकर कहता है, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, मुझसे जंग करने के लिए तैयार रहे। क्या बात है, वाह। ये अल्लाह खुद कह रहा है, हदीस कुदसी है ये। बेशक बेशक बेशक। तो हो सकता है इनके नाम से किसी को कुछ हो, लेकिन अगर इनकी पोजीशन से कोई टकराया तो खत्म। बेशक। तो हम इनके नाम की वजह से इनको नहीं मानते। याकूब अली नाम के तो यही गाँव में बहुत सारे मिल जाएंगे, 1 दर्जन मिलेंगे आपको, 1 दर्जन आपको मिलेंगे। तो हम इनके नाम का थोड़ी ना फायदा है। इनकी वो सिफत जिसको अल्लाह ने इन्हें नए उस सिफत पर हम पैदा है। बेशक बेशक। उस पोजीशन, उस स्टेटस पर हम पैदा हैं, और वो स्टेटस है विलायत, वो पोजीशन है विलायत। बेशक बेशक। तो हम वली के नाम, वली का जिक्र और वली से अपने दामन को जोड़ने की बात करते हैं। क्या बात है, वाह। आओ कुरान पढ़ते हैं। कुरान पाक का 15वां पारा है, 16वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाजिल फरमाई है 15वें और 16वें पारे में।
मिला के अल्लाह ने इस सूरत का नाम है सूरह कहफ। बेशक बेशक। क्या नाम है? सूरह कहफ। सूरह कहफ बड़ी प्यारी सूरत है, इसमें कई वाक़या अल्लाह ने नक़ल फरमाया। अल्लाह ने इसमें कई वाक़या नाजिल फरमाया है, कई वाक़या अल्लाह ने नाजिल फरमाया इस सूरत में। एक वाक़या है असहाबे कहफ का। शान नुज़ूल इसका हल्का सा बता दूं। शान नुज़ूल ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में ऐलान नबूवत किया, मक्के वाले अपनी कट दलीली लेकर मुस्तफ़ा के सामने आते से सवाल करते थे, इस्लाम को काटने, इस्लाम को रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन मुस्तफ़ा अल्लाह के अता करदा इल्म के जरिए से उनके हर सवाल का जवाब दे दिया करते थे। मक्का वाले परेशान हो गए। मक्का वालों ने कुछ लोगों को मदीना के यहूदियों के पास भेजा। मदीना के यहूदियों ने 3 सवाल रखा था कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत 3 सवालों का जवाब दे दे तो ये मक्का वालों यकीन कर लेना वो अल्लाह के नबी हैं। वो 3 सवाल क्या थे? उसमें एक सवाल ये था, उन्होंने सवाल किया था कि असहाबे कहफ का वाक़या बयान करो। जब मक्का के गुंडे मदीना से सवाल लेकर आए, मुस्तफ़ा से सवाल किया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल आना बताऊंगा। यही जुमला है। आप सूरह कहफ का किसी भी किताब में तफसीर इब्न कसीर में शान नुज़ूल पढ़ लेना। मुस्तफ़ा ने फरमाया कल आना। दूसरे दिन मक्का वाले आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा बाद में आना बताऊंगा। फिर आए मक्का वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में आना बताऊंगा। अब मक्का वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत पर शक करने लगे, ही तो हमें उल्लू बना रहे हैं, हमें उल्लू बना रहे हैं, ये अपने आप को नबी कहते हैं और सहाबे कहफ का वाक़या इनको नहीं मालूम। असहाबे कहफ का वाक़या नहीं मालूम। हफ्ते गुजर गए, महीना भी गुजर गया, मुस्तफ़ा नहीं बता। क्यों नहीं बता सके? अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, वाह बेशक। अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था, मुस्तफ़ा नहीं बता। मक्का के गुंडे मुस्तफ़ा जाने रहमत को ताना देना शुरू करते हैं, इस्लाम की तबलीग को हर गली हर कूचे में रोकना शुरू कर देते हैं। अगर अबू बकर इधर से जा रहे हैं, अबू बकर को ताना दिया जा रहा है, उमर को ताना दिया जा रहा है, उस्मान को ताना दिया जा रहा है, अली को ताना दिया जा रहा है। हाल ये है कि मक्के में मुसलमानों का इस्लाम की तबलीग करना दुश्वार हो गया, उनका जीना दुश्वार कर दिया गया। जिसकी जबान देखो मुस्तफ़ा के खिलाफ उठ रही है, अपने आप को नबी कहते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर कोई साजिश करने लगा। मुस्तफ़ा को तकलीफ हो और अल्लाह खामोश हो, ये हो ही नहीं। अल्लाह खामोश हो, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल की। हे मेरे प्यारे नबी, अभी तक मैंने असहाबे कहफ का वाक़या बताने की इजाजत आपको इसलिए नहीं दी कि आपने जब मक्का वालों से कहा था कि कल आना बताऊंगा तो आपने बीच में इंशाअल्लाह, क्या बात है, वाह, बीच में इंशाअल्लाह नहीं लगाया था। ये मसला बाद में छोड़ दो। ए महबूब, आज से कोई बात करना तो इंशाअल्लाह लगा देना। ए महबूब, पता ले जाओगे सिर्फ इंशाअल्लाह कहने की बिना पर। अब अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। ए मुसलमानों, वो वही क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत पर नाजिल होती है। अब आओ मैं आपके सामने पूरा हवाला पेश करता हूँ, पूरा नजरिया पेश करता हूँ। मनाजिर कुदरत ने जो उस वक्त पैदा किया था सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मक्का की फिजा जरा गंदा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के खिलाफ सबकी आवाजें उठ रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म पर हर कोई एतराज कर रहा था। अबू बकर भी नमाजें पढ़ पढ़ के दुआएं कर रहे थे, ए अल्लाह तेरे नबी पर उंगलियां उठाई जा रही है। उमर भी दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह हमारा इस्लाम की तबलीग करना बंद करवा दिया गया है। या अल्लाह अली भी दुआएं कर रहे थे, मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का ये दर्द देखा नहीं जा रहा है। ए अल्लाह अपने नबी की मदद फरमा, ए अल्लाह अपने नबी की मदद फरमा। अबू जहल खुश था, अबू लहब खुश था, उतबा खुश था, शैबा खुश था, मक्के के गुंडे खुश थे, ये बुत के पुजारी खुश थे कि नबी फंसे, नबी फंस गए, इस्लाम की तबलीग रुक गई है। लेकिन होता क्या है? जिब्रील अमीन आए, वही नाजिल हुई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने चंद सहाबा को बुलाया कि जाओ मक्के में ऐलान कर दो, ए सवाल करने वालों आओ, तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर जाओ। ये मुस्तफ़ा तुम्हें बताने के लिए तैयार है। माहौल ऐसा मुसलमानों कि मक्के का हर आदमी मुंतज़िर था। अगर अबू बकर मुंतज़िर थे
कि मुस्तफा पर वही आए, तो अबू जहल भी मुंतजिर था कि मुस्तफा कुछ बताए। अगर उस्मान मुंतजिर थे कि मुस्तफा पर वही आए, तो उतबा भी मुंतजिर था मुस्तफा कुछ बताए। अगर अली मुंतजिर थे कि मुस्तफा पर वही आए, तो शैबा भी मुंतजिर था ये मोहम्मद कुछ बताए। पता क्या चला, इस वही के मुंतजिर काफिर भी थे, मुंतजिर मुसलमान भी थे, कलमा पढ़ने वाले थे। जब ऐलान करने वाले ने ऐलान किया है चलो मुस्तफा बुला रहे हैं और सवालों के जवाब देंगे, तो देखा गया है इधर से अली आ रहे हैं, उधर से अबू जहल आ रहा है, इधर से उस्मान आ रहे हैं, उधर से उतबा आ रहा है। एक तरफ से मोमिन चलते चले आ रहे हैं, एक तरफ से काफिरों का काफिला चलता चला आ रहा है। हाल ये है मुसलमानों, मक्के में इससे बड़ा मजमा नहीं देखा गया। जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सवालों के जवाब देने के लिए लोगों को बुलाया था, सामने काफिरों का भी मजमा है। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। इस चीज को देखें, सामने काफिरों का भी मजमा है और मुसलमानों कलमा पढ़ने वालों का भी मजमा है। सामने मुस्तफा की गर्दन काटने के मुंतजिर वालों का भी मजमा है और मुस्तफा के कदमों पे गर्दन कटाने वालों का भी मजमा है। ऐसा मजमा मक्के में नहीं देखा गया। मेरे मुस्तफा बुलंद मकाम पर खड़े हुए, कुर्बान जाओ। और सहाबे कहब का ये वाकया शान नुज़ूल में पढ़ोगे, कट कट के नहीं बल्कि एक ही बार नाज़िल हुआ। क्या बात है, वाह मुस्तफा ने एक ही मजमे में सुनाया था। सुनो और ईमान ताजा करो। मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए, जहां मोमिनों को खिताब किया वहीं मुस्तफा जाने रहमत ने काफिरों को खिताब किया और कहा, एक काफिरों अपने सवाल का जवाब लेते जाओ। असहाबे कहब का वाकया तुमने पूछा था, तो सुनो सुनो। इस खाकदाने गीती पर एक दकियानूस बादशाह गुजरा है। बहुत सारे लोग कहते हैं उंदुलुस की सरजमीन पर, बहुत सारे लोग कहते हैं यमन की सरजमीन पर। बहर कहब उंदुलुस की सरजमीन पर वो असहाबे कहब की गार देखी गई हजरत अमीर माविया के जमाने में। मैं इसलिए कहता हूँ दकियानूस बादशाह का जमाना गुजरा। ये कौन बयान कर रहा है? मेरे मुस्तफा बयान कर रहे हैं। पता क्या चला, अगर अमर डोभा में अहमद निजामी बैठ कर बयान करे तो ये मुस्तफा तो नहीं है, लेकिन मुस्तफा का गुलाम बनकर बयान कर रहा है, मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहा है। उधर मक्के में मदीने मुस्तफा जाने रहमत ने बयान किया, यहाँ अमर डोभा में मैं बयान कर रहा हूँ। और मुस्तफा की नकल में ही हमारे लिए बरकत है, मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलने में ही हमारे लिए कामयाबी है। क्योंकि कुरान पाक के चौथे पारे में सूरह निसा शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वो मैं युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया है, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, फरमा बरदारी करे, उनके नक्शे कदम पर चले, अल्लाह फरमाता उसी के लिए बड़ी कामयाबी है। मुसलमानों हमें चाहिए क्या? हमें बड़ी कामयाबी ही तो चाहिए। हम दारैन में कामयाब हो जाए। आओ सुनते चलो, मुख्तसर तौर पर सुनो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, दकियानूस बादशाह को जब पोजीशन मिली, जब स्टेटस मिला, जब उसको पावर मिला, तो वो खुदाई का दावा कर बैठा। उसने तमाम मुल्क में ऐलान करवा दिया, ए लोगों तुम्हारा बड़ा खुदा मैं हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी मूर्तियां बनाकर अपने घरों में रखो, अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन हाल ये हुआ मुसलमानों, कुछ लोगों ने मसरूरन दकियानूस बादशाह को अपना खुदा मान लिया और कुछ लोगों ने मजबूरन दकियानूस बादशाह को अपना खुदा मान लिया। लेकिन दकियानूस बादशाह के दरबार में ही बैठने वाले 6 लोग ऐसे थे जो उसके दाईं तरफ और उसके बाईं तरफ 3-3 लोग बैठते थे, वही उसको खुदा मानने से इनकार करते हैं। दकियानूस उनको सजा देने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी ऐसी कुदरत दिखाता है कि वो उसके चंगुल से आजाद हो जाते हैं। और ये 6 लोग अपने ईमान को बचाने के लिए शहर को छोड़ना चाहते हैं और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां इनको रब की इबादत से कोई रोक ना पावे। ये अभी निकलने वाले ही थे शहर से कि इनको एक चरवाहे से मुलाकात हो जाती है। बातों ही बातों में पता चल जाता है ये चरवाहा भी मुआहिद है, ये चरवाहा भी दकियानूस को अपना खुदा नहीं मानता है, वहदहू ला शरीक को अपना खुदा मानता है, अल्लाह को अपना खुदा मानता है, माबूद हकीकी को अपना खुदा मानता है। अब 7 लोग हो गए, लेकिन ये चरवाहा जैसे ही निकलना चाहता था या ये धोबी जैसे ही निकलना चाहता था, पहले जमाने में चरवाहे के पास
भी, और धोबी के पास भी एक कुत्ता हुआ करता था। मेरा पूरा अटेंशन इसी कुत्ते के ऊपर होगा मुसलमान हो। जो मैं बयान करना चाहता हूँ इसी कुत्ते के हवाले से बयान करना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, चरवाहा जब निकलना चाहा, चरवाहे का वफादार कुत्ता भी चरवाहे के पीछे पीछे हो लेता है। ये सातों लोग शहर छोड़ना चाहते हैं। गली गली कूचों कूचों में दकियानूस बादशाह के सिपाही फिर रहे थे कि कहीं से ये 6 लोग मिल जाए और इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब ये निकल रहे थे तो कुत्ता पीछे हो लिया। उस वक्त के लोगों का भी और आज के लोगों का भी यही हाल है कि हम कहीं से छुप कर जाना चाहे तो कोई भूखे या ना भूखे, कोई बोले या ना बोले, ये कुत्ते जरूर बोल दिया करते हैं। जरूर बोल दिया कुत्ते जरूर भूख दिया करते हैं। अब जब इन 7 लोगों ने देखा कि कुत्ता आ रहा है तो उन 7 लोगों में से एक ने पत्थर उठाया और पत्थर उठा के कुत्ते को दे मारा कि कुत्ता चोट खा के भाग जाएगा। लेकिन मुसलमानों, जब तफसीर कुर्तुबी उठाओगे, तफसीर रूहुल बयान उठाओगे और तफसीर मदारिकुत तंजील उठाओगे तो आपको मिलेगा कि जब कुत्ते को ज़र्ब लगी है तो कुत्ते ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया है। अपने अंदाज में उसने कुछ कहा है आसमान को देखकर, और आसमान को देखने के बाद जब उसने गर्दन नीचे की है, अभी दूसरा पत्थर उठा के ये 7 लोग मारना ही चाहते थे कि कुत्ते ने फसीह ज़बान में कहा, ए अल्लाह के मानने वालों, ए अल्लाह के चहेतों, मैं आपका वफादार कुत्ता हूँ। मैं आप जैसे वलियों का गद्दार नहीं बल्कि आपके घर का गधा बन के रहना चाहता हूँ। मैं आपका राजपाश नहीं करूंगा बल्कि आपके दर की गदाई करूंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। उठाओ मदारिकुत तंजील और देखो कि जैसे ही कुत्ते ने वली से अपनी वफादारी पेश की है, एक वली आगे बढ़ता है और कुत्ते को उठा के अपने कंधे पर बिठा लाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। वाह वाह, जिंदाबाद भाई वाह। कुत्ते को उठाकर अपने कंधे पे बिठा लेता है। इसीलिए अहमद निजामी कहता है, ए अमरडोभा के मुसलमानों, किसी की बात में मत आना, इनसे अपनी वफादारी पेश करो। कसम खुदा की, दुनिया में कोई सहारा मिले ना मिले, लेकिन हश्र में जब हमें बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत होगी तो ये अल्लाह के वली जिनको हश्र में कोई गम नहीं होगा, अपनी गवाही और अपनी शहादत और अपनी शफाअत का कंधा हमें इनायत करेंगे और शफाअत के कंधे पर हमें जरूर बैठाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुत्ता भी सांस में हो लिया। एक गार में गए, सो गए। गार में गए, बहुत सारे लोग कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, ये क्या देंगे, ये क्या करेंगे। वो गार में सो गए। अब सोना भी अजीब तरीके का था, आंखें खुली थी। क्या बात है, वाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। कुरान खोल के देखो, अल्लाह ही कह रहा है कि वो सो भी रहे, आंखें भी खुली। क्या बात है, वाह। अगर कोई मुल्ला कहता तो ना मानना चलता, लेकिन अल्लाह कह रहा वो सो रहे और आंखें भी खुली। क्या बात। कुरान खोलिए 16वां पारा और तकरीबन 17वीं 18वीं आयत है 16वें पारे की। सूरह कहफ की 17वीं 18वीं आयत है, ये खोल के देखिए आप। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वो सो गए, आंखें खुली थी। कितने दिन सोते रहे भाई? अगर आपको सोना पड़े तो कितने दिन सो सकते हैं आप? कंपोज की गोली खिला के कोई सुलाए तो अगर 1 हफ्ते की कंपोज की गोली एक ही बार खा लिया तो फिर कभी उठबे नहीं करेंगे। सही है। सोए तो सो रह जाएंगे। अब बहुत ज्यादा थक गया तो 12 घंटा 14 घंटा सो गया, 15वां 16वां 24वां 25वां घंटा जैसे आया वैसे बदन में दर्द शुरू, बदन में दर्द शुरू। आओ देखो कुरान में वो कब तक सोते रहे। वलियों से नहीं टकराना, इनकी जिंदगी पर अपनी जिंदगी को मत पेश करो। इनकी जिंदगी का मुहाफिज अल्लाह है। बेशक बेशक। इनका हर काम अल्लाह के हवाले से होता है मेरे भाई। कितना दिन सोते रहे? 1 दिन, 24 घंटा, 48 घंटा, नहीं 72 घंटा, नहीं 1 हफ्ता, नहीं 1 महीना, नहीं सोते रहे, उठवे नहीं। हाँ कुरान में है सोते रहे।
कितना 1 साल, हाँ 2 साल सोते रहे, 3 साल सोते रहे, 10 साल सोते, 100 साल सोते रहे। क्या बात, सोते रहे। अल्लाह के वलियों की अजीब शान है, सोते रहे 200 साल सोते, 300 साल सोते रहे। ये कहा कुरान में, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया। क्या बात है भाई, वाह वाह। दूसरी ताकीद अल्लाह ने इसीलिए बयान की है कि तू वलियों की तरह नहीं हो सकता तो मुस्तफा की तरह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात भाई, वाह। 300 साल सोते रहे। आप 1 महीना सो, 1 महीना बाद आप सोकर उठेंगे तो बीवी कहे कि पहले जाओ नाऊ के वहां दाढ़ी बनवाई के। अब कोई 1 महीना ब्रश ना करे तब छोटा बच्चा भी जो गोद में आता कहेगा अब्बा आपके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही है, किसी उससी मत कीजिएगा। और 2-4 महीना साल भर कोई नाखून उखून ना काटे तब 1-1 मीटर का हो जाएगा। ये बात गांव वाले भगा देंगे, अबे भूत काहे बना, अबे नाखून कम से कम तो काट ले, भूत काहे बना है तू, नाखून तराश नहीं है, चला जाना ही के बाद 10 रुपया देगा, सुंदर नाखून बना देगा तेरा। 300 साल नहीं, अभी अल्लाह फरमा रहा 309 साल तक सोते रहे। क्या बात है भाई, वाह जिंदाबाद। 309 साल तक सोते रहे। यहाँ 80 साल के आदमी देखो तो चमड़ा सुसक जाता है, बाल पक जाता है, नाखून बढ़ जाता है, गोश्त पोस्ट में बदन में सिर्फ हड्डियां रहती है, गोश्त पोस्ट का नाम ही खत्म होने लगता है। 100 साल पार किया तो लाठी भी जवाब दे जाती है, लाठी भी जवाब दे जाती है, लाठी भी जवाब दे जाती है, क्योंकि बदन में ताकत चाहिए लाठी भी पकड़ने के लिए। सही बात। जब ताकत ही नहीं है तो लाठी पकड़ेगा कैसे? ए अल्लाह, यहाँ 80 साल 100 साल 150 साल में ये होता है कि अगर जो 150 साल का हो गया, बिस्तर पे खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब। क्या बात है, वाह बहुत खूब। और दिन में 4 मरतबा करवट, नहीं तो बदन में बदन कट जाए, बदन सड़ जाए, तो अल्लाह फरमा रहा है वो भी करवट लेते थे, लेकिन 1 साल में 1। क्या बात है, वाह 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 वाह। हक है। 1 साल में 1 बार। अच्छा, आपके अब्बा बीमार हो, आप दुआ करो या अल्लाह आज सूरज हिया से ना जाए, हिया से चला जाए, अल्लाह सुनेगा। तमाम दुनिया वाले कहेंगे पगला गया, अल्लाह ने निज़ाम शम्सी को जो बना दिया वही रहेगा, बेशक बेशक बदलेगा नहीं। लेकिन इनकी जात देखो, कुरान में अल्लाह कह रहा है जब ही सोए तो इनके लिए मैंने निज़ाम शम्सी को तब्दील। क्या बात है भाई, वाह 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 जिंदाबाद, बहुत खूब। सूरज की चाल को तब्दील कर दिया, जब निकलता था तो अपने रास्ते पे चलता था, लेकिन जिस कार में ये सोए थे जब वहां पहुंचना था तो कितारी काट के चला। क्या बात है भाई, वाह। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। कुरान में, कुरान में सूरज में है, पढ़ो ईमान ताजा हो जाएगा। इनकी जात से अपनी जात को तोलो तो कीड़े मकोड़ों की तरह भी नजर नहीं आओगे, नबी तो बहुत दूर है। क्या बात है भाई, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों के लिए निज़ाम शम्सी को तब्दील कर दिया। जब निकलता था तो डूब कर जाता था, किनारे से होकर जाता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने हाल ये किया मुसलमानों, ताज्जुब की बात यह कि 80 साल में यहाँ चमड़ा उमड़ा सिसक जाता है, लोग हम बाबा दादा चाचा सब बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है जब वो उठे तो जैसे सोए थे वैसे। न उनका नाखून बढ़ा था, न दाढ़ी बढ़ी थी, न बाल बढ़ा था, न चमड़ा सिसका था, न कपड़ा पुराना हुआ था, न बदन में करवट लगी थी, कुछ नहीं हुआ था। जैसे सोए थे वैसे उठे वो। क्या
क्या बात है भाई, हमने तफसीर पढ़ी, अभी मैं तफसीर कुर्तुबी, तफसीर तंजील मदारिज तंजील पढ़ रहा था यहाँ बैठ के पीछे। इसमें एक रवायत मैंने पढ़ी कि उन्होंने उठ के आपस में पूछना शुरू किया। अब देखो इंसान और रब, देखो आपस में सब पूछना शुरू किया कि कितने देर तक सोए। तो एक ने कहा कुछ लम्हा, कुछ देर, कुछ साथ सोए। तफसीरों में आया है सहाबा के हवाले से कि वो उनके एतबार से चाश्त सोए थे और ज़वाल के बाद उठ गए। क्या बात है भाई, वाह। कितना 4-6 घंटा का वक्त है चाश्त से ज़वाल का, कितना 4 घंटा ज्यादा 4 से 6 घंटा, बड़ा दिन हो 6 घंटा भाई मान लो। चाश्त से ज़वाल तक 6 घंटा, 4 से 6 घंटा ये इंसान के एतबार से। लेकिन कुरान में अल्लाह कह रहा है नहीं ए मेरे बंदो, तुम 4 से 6 घंटा नहीं बल्कि तुम 309 साल तक सोते रहे। क्या बात है, वाह। क्या बात है। इनकी छोड़ दो, ये तो अल्लाह के वली थे। अल्लाह ने कुरान पाक में ही फरमाया, तकरीबन आयत नंबर 18 ही है, खोल के देखिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद। बेशक सुभान अल्लाह। अपना ईमान बचाने निकले थे ये, हुकूक इबादत बचाने निकले थे ये निकले थे, वो 7 वली निकले थे अपना ईमान बचाने, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का हक बचाने के लिए वो निकले थे। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, जब तक वो लोग सोते रहे उनका कुत्ता गार के दरवाजे पर अपना पांव बिछाए बैठा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अपना बात है। पांव बिछाए बैठा रहा। ए मौला, एक जानवर की जिंदगी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता किसी जानवर की जिंदगी होती है, खास करके कुत्ता बिल्ली में। तो रब तबारक व तआला ने कहा इसे जानवर कह के पहचान तो ले, लेकिन इसकी हकीकत इसके एतबार से नहीं है, इन वलियों की निस्बत इससे जुड़ी हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इन वलियों से इस कुत्ते की निस्बत जुड़ी हुई है। पता क्या चला मुसलमानों, अल्लाह की कुदरत वलियों का 309 साल तक हिफाजत करती रही। अल्लाह की कुदरत वलियों की हिफाजत करती रही 309 साल तक। उसी हिफाजत का छींटा वलियों के सदक़े में कुत्ता भी पाता रहा। हक है, उसकी भी जिंदगी 309 साल तक हो गई। ये तो सो रहे थे, वो जाग रहा था। क्या बात, वो जाग रहा था बैठ के मेरे भाई, कुत्ता जाग रहा था। और बाद में करूंगा, बस आखिरी बात वलियों के सदक़े में उस कुत्ते को भी 309 साल की जिंदगी मिल गई। अगर हमें कब्र की हयात, जन्नत की हयात इनके सदक़े में मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। क्या बात है भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि वो वली कौन से थे? बनी इसराइल के थे। क्या बात है, वो कौन से वली थे? बनी इसराइल। और इस उम्मत के उलमा का क्या हाल है? वली को तो छोड़ दो, उलमा का क्या हाल है? अंबिया की तरह। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। इस उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस है मेरे भाई। बेशक बेशक, उलमा वारिस है तो वलियों की बात क्या करनी है। तो बनी इसराइल के वली से कुत्ते ने मोहब्बत पेश की तो उनके सदक़े में जिंदगी मिली। जिंदगी ही नहीं मिली, उठा तफसीर कुर्तुबी और इस आयत की तफसीर पर मुस्तफा खुद फरमाते हैं ए अबू बकर सुनो, ए उमर सुनो, ए उस्मान सुनो, ए अली सुनो, बलाम पाऊरा को कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में भेजा जाएगा और इन औलिया से मोहब्बत करने की बिना पर उस कुत्ते को बलाम पाऊरा की शक्ल में जन्नत में वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह। जन्नत में भेजा जाएगा। तो कुरान के इस नस से साबित हो गया, पता चल गया, तफसीर से पता चल गया कि मुस्तफा जाने रहमत ये कहना चाहते हैं ए मेरे उम्मतियों,
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके सहारे जन्नत में पहुंच जाएगा। दोस्तों सोच के आया था बहुत बातें करनी है, लेकिन रात काफी हो गई है, 1:45 बज चुका है। अभी सफर करके जाना और मैं गोरखपुर से बाइक से आया हूं, हजरत को भी जाना, बहुत दिक्कत है। इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह आप कहेंगे तो इसी को और तफसील से मैं बयान करूंगा। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना और उसका फायदा साबित हो गया कुरान से ना, साबित हुआ कि नहीं कुरान से? और जिक्र करना है कुरान से साबित हुआ कि नहीं? औलिया का जिक्र हमने कहां से सीखा? कुरान से। तो साबित हो गया। पता क्या चला, जो लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए बकलोल है, बकलोल है। ऐसे लोगों की बात, बकलोल की बात नहीं सुनी जाती है। कुरान पढ़ो, हर सवाल का जवाब कुरान में मौजूद है। बेशक बेशक, हर सवाल का जवाब, लेकिन दिल खोल कर पढ़ो, तासुब का ऐनक लगा के नहीं, दिल खोल कर पढ़ो। इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में पढ़ोगे सब समझ में आएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला खादिम आला जनाब ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब को अल्लाह तबारक व तआला हुजूर याकूब शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के सदक़े में दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, आमीन। और पूरे अमर डोभा को इनके फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए, आमीन, आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला अपने मुहिब्बीन बंदे के सदक़े में, अपने महबूब बंदे के सदक़े में हमें सही रास्ते सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इन औलिया कामिलीन के दामन से जुड़कर हमें अपनी शरीयत के रास्ते को तय करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावा